बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहिर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ेसबुक पेज पे भी देखिए, रिज़ल्ट्स मुकम्मल हो गए हैं और मुकम्मल रिज़ल्ट्स में जो अक्सरियत है वो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान यानी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने या फॉलोअर्स ने जिनको वोट दिए हैं वो बहुत बड़ी अक्सरियत में जीते हैं। हर किस्म की बदमाशी, हरामज़दगी और बेज़ाब्तगी करने के बावजूद वो तादाद में अक्सरियत में हैं। उनको आज़ाद लिखा जा रहा है, ठीक बात है, लिखने दें, कोई बात नहीं। उनको एक निशान नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। वो हर निशान अलग अलग से भी जीत गए हैं। ये अवामी शऊर का इतना बड़ा अच्छा मुजाहरा है कि जिसकी पाकिस्तानी अवाम की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामी बदमाशियाँ कम नहीं हो रही। वो इस तरह कि ख़ुद उम्मीदवारान ये बात कह रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और वो हार गए हैं कि हम हारे हुए हैं, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है कि नहीं नहीं, आप जीते हुए हैं। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पे जारी कर दिए, लेकिन इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो एक अपनी तरफ से फॉर्म 47 बनाकर लोगों को सीटें दे रहे हैं। भाई, इस तरह की बेतदराली और बेज़ाब्तगी और लाकानूनियत तो कभी नहीं देखी गई। इस पर तो जितना भी इस माशरे में मातम किया जाए वो कम है। अब वो लोग जिन्होंने वोट कास्ट किए अपने उम्मीदवार के लिए, और बिलखसूस वो नौजवान जो 18 से 35 साल की उम्र के दौरान हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और उन्होंने बड़ी इंथ्यूजियाज़म के साथ, बड़े ही आज़म और मुसम्मम इरादे के साथ अपने पसंदीदा सियासी जमात को वोट कास्ट किया है। रियासत पर उनका एतमाद किधर जाएगा? रियासत से उनकी वाबस्तगी किधर जाएगी? आप उनके एतमाद, प्यार और मोहब्बत को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? आखिर हमने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली कौम पैदा करनी है और कौम को बनाना है कि वो अपनी रियासत के लिए कट मरे, वो अपने रियासत के एक एक चप्पे की हिफाजत करे, वो अपने रियासत से इस कदर मोहब्बत करे कि उसकी अगर किसी एक भी इंस्टॉलेशन को, मसलन सड़क की एक ईंट को भी उखेड़ा जाए तो वो तड़प उठे, वो कहे मेरे मुल्क को नुकसान हो गया। वो अपने वतन अजीज़ की दरो दीवार को संभालने के लिए वो नौजवान इस जज्बे के साथ पैदा हो। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये तो माशरे को और ये अवाम और रियासत के दरमियान इस कदर गैप पैदा कर रहे हैं आप कि आप कहाँ जाएंगे उसके बाद? आप पाकिस्तान देखिए, एक रियासत के अज्जाए तरकीबी में अवाम बड़ी अहमियत रखते हैं। उनके बग़ैर कोई रियासत मुकम्मल हो ही नहीं सकती। तो आप उनके एतमाद को यूं ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उनके प्यार और मोहब्बत को यूं तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप वो जो उन्होंने चाहा उनके पास रख दीजिए। वो खुद पूछ रहे हैं कि अपने उम्मीदवारान को, अगर वो नहीं ऐसा कर, उनके लिए कोई वेलफेयर के काम नहीं करेंगे। खुदारा भूल जाएं इमरान खान को। और आप उन वोटर्स का ख्याल कीजिए जिन्होंने पूरे एतमाद के साथ डब्बे पे जाके स्टैंप लगाई है। यकीन मानिए, पोलिंग स्टेशंस के माहौल बड़े शानदार थे, बड़े खुशगवार थे। वहाँ बड़ी दयानतदारी से काम किया गया है। ऐसी कोई वहाँ देखने में नहीं आई कि वहाँ कोई जबर कर रहा हो, कोई गुस्सा दिखा रहा हो, कोई बेतदाली कर रहा हो। थोड़ा सा प्रोसेस
स्लो रहा है, लेकिन पोलिंग स्टेशन का माहौल इस कदर शानदार था कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन बाद में ये जो बड़ों के हाथ में बात गई है रिटर्निंग ऑफिस, ये ब्यूरोक्रेसी को पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं है। ये CSS करते हुए ये सिखाया जाता है आपको, जब निपा में ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कुछ भी है आपने बदयांती करनी है। ये कहाँ किधर है वो आपकी एजुकेशन और उसमें तैयार किया हुआ आपका माहौल। भाई कुछ खुदा का खौफ खाएं। कैंडिडेट कह रहा है मैं हारा हुआ हूँ, आप कहते नहीं आप जीते हुए हैं, और आपने लाजम उनको जिता के रखना है। ये तो बड़े जुल्म की बात है। कुछ ख्याल कीजिए पाकिस्तान के शहरियों का और वोट को इज्जत दो के तकद्दुस का। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और फरमाइए।